हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, बट हम देखेंगे कि हम कैसे इसको इजी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें 3-4 शेप्स इन्वॉल्व है, उनकी प्रॉपर्टीज हमें थोड़ा पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगी। और हर क्वेश्चन के साथ मैं प्रॉपर्टीज इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको साथ साथ लर्न हो जाए, क्योंकि ज्योमेट्री में एसेंशियल है कि प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए शेप की क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो हमारा न्यू शेप है वो है रोम्बस। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। रोम्बस कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख लीजिए, ये ऐसे डायमंड शेप का दिखता है। और रोम्बस में क्या होता है कि ये जो पिंक से जो मार्क है ये 4 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो 4 साइड्स इसमें इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये और क्या होता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल होगी और ये दोनों साइड्स भी पैरेलल होगी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, ये 4 साइड्स इक्वल होगी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल है एक दूसरे के, ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक चीज है कि ये जो एडजेसेंट एंगल है ना, ये दोनों मिलके 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री इनका सम, और इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है। वैसे जो ये जो सम ऑफ टू एंगल्स वाली प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में तो यूज नहीं करेंगे, पर इन जनरल मैंने आपको बता दी कि आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो दो शेप्स हम यूज करने वाले हैं वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। एक हम यूज करेंगे स्क्वायर, जो ये भी इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्क्वायर में ये जो पिंक से मार्क है ये 4 साइड्स इक्वल होती है, जितने जो 4 साइड्स होती है ये चारों इक्वल होती है, और 4 एंगल्स भी इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो ये भी एंगल सारे 90 डिग्री है। ठीक है, ये थोड़ा हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, दोनों साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी यहाँ पर इक्वल होंगे। तो ये इसके अपोजिट एंगल है, ये इसके अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये है आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी। और थर्ड हम यूज करेंगे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट। तो यहाँ पर ये दो पैरेलल लाइंस है और ये येलो से मार्क है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो व्हाइट से मार्क है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये क्या होते हैं, एफ शेप के होते हैं। तो ये देखिए आप एफ शेप बन रहा है। ठीक है, तो ये ब्लैक लाइन येलो के साथ ये एंगल बना रही है, ये ब्लैक लाइन येलो के साथ यहाँ पर ये एंगल बना रही है, और एक अंदर होगा एक बाहर होगा, एक इंटीरियर में होगा एक एक्सटीरियर में होगा। तो आपको ऐसे ये एंगल्स मार्क करने हैं। ये मान लीजिए ये एफ है, तो एक अंदर है एक बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये पैरेलल लाइंस ऐसे आएगी और इनकी ट्रांसवर्सल ऐसे आएगी। ठीक है, ब्लैक लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस, इनकी ट्रांसवर्सल है येलो, हमारे क्वेश्चन में इस तरह दी हुई है। और ये जो दो एंगल्स हम इक्वल करेंगे वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिए कि ये जो येलो इस ब्लैक के साथ ये वाला अंदर एंगल बन रहा है, और इस ब्लैक के साथ येलो बाहर ये एंगल बना रही है, दोनों इक्वल होंगे और एफ शेप जैसा दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर ये जो शेप है पी क्यू आर एस एक रोम्बस दिया हुआ है। आपको मैंने बताया था ना रोम्बस इस तरह दिखता है डायमंड शेप का, तो यहाँ पर ये पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस है। और क्या दिया हुआ है, आर एस टी पी एस वी, आर एस टी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस में पता है ना टू साइड्स इक्वल होगी, तो इसलिए यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। और फिर क्या है, एस टी यू स्क्वायर है, तो ये वाला जो है शेप ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसलिए ये स्क्वायर है पर दिख नहीं रहा है, पर ये स्क्वायर है। ठीक है, और क्यू आर टी इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये जो लाइन हमको स्ट्रेट दी हुई है। ठीक है, तो फाइंड पी एस आर प्लस एस पी वी। अब जो दो एंगल हमको फाइंड करने हैं, एक तो पी एस आर, इसको मार्क कर देते हैं, हमको फाइंड करना है ये एंगल और ये एंगल एस पी वी। ठीक है,
SPV क्या है, ये वाला, ठीक है। तो PSR SPV ये दोनों एंगल मुझे फाइंड करने हैं जो रेड से मैंने मार्क किया है। और हमको यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 54 डिग्री। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ हमको 54 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है और हमको ये दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे इजी मेथड कौन सा है जिसमें हमको कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़े। तो जब भी इजी मेथड की बात करें तो एंगल्स को इक्वल करने से हमारा क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रोम्बस में मैंने बताया था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो यहाँ पे PQ और RS दोनों पैरेलल साइड्स है, ठीक है। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन दी हुई है QRT ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी, ठीक है। और ये देखिए आप F शेप बन रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। ये दो पैरेलल लाइंस है, ये QRT इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा 54 हो जाएगा। तो अब ये भी हमने पढ़ा है कि रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हुए, ठीक है, ये दोनों एंगल। और यहाँ पर ये रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारा एक एंगल है PSR, ये जो रेड से मार्क है 54 निकल चुका है। मैं इसको लिख दूंगी एक बार। यहाँ पर ये एंगल 54 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हमको सिर्फ ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो जहां पर एंगल है हम उसी शेप में पहुंच जाते हैं। तो ये ट्रायंगल देखिए SPV, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलिस, जिसमें क्या होता है दोनों साइड्स इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, ये भी इक्वल हो जाएगी, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, साइड्स इक्वल है तो, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइसोसेलिस में अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। और इन दोनों को एंगल को मैंने सपोज कि x एज्यूम कर लिया है, ठीक है। ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये एंगल आ जाता है, सबको मैं दिखा दूँ आपको, अगर मेरे पास इस ट्रायंगल का ये एंगल मुझे पता होगा तो मैं इजीली फाइंड कर लूंगी x, क्योंकि मुझे तो x ही चाहिए यहाँ पर, क्यों SPV चाहिए ना, SPV ये वाला एंगल चाहिए जो क्या है x, जो हमने माना है कि ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो मैंने माना कि ये एंगल x है, तो x अगर मेरे पास आ जाता है तो कैसे इजीली आएगा, अगर मुझे ये एंगल पता हो इस ट्रायंगल में। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे ये वाला एंगल जो ब्लू से मैंने मार्क किया है वो मुझे पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिख रही है, पर यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है क्योंकि ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो हम 180 में से इस एंगल को माइनस करके ये एंगल पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर हमारे पास है तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो एक बार देख लेते हैं 90 डिग्री, इसको भी मार्क कर देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या है, मतलब कि हमको पता है स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी थी अभी कि हम ये यूज करने वाले हैं। तो अब मेरे पास, अब यहाँ पर इस ट्रायंगल में आ जाइए, मुझे ये एंगल भी चाहिए। तो यहाँ पर ये 54 है तो ये भी 54 हो जाएगा, यहाँ पर ये 54 हो जाएगा। आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, साइड्स इक्वल है तो ये वाला एंगल 54, तो ये 54, ये 54। अब मेरे को क्या, कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है। अब ग्रीन एंगल मुझे चाहिए, क्यों चाहिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास ये है 54, ये है 90 डिग्री, और ये एंगल अगर मुझे पता चल जाएगा तो ये टोटल एंगल कितना होता है, 360। 360 में से मेरे को तीनों एंगल अगर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 54 और 90 मेरे पास है, ग्रीन हम निकाल लेंगे। इन दोनों का सम क्या होता है 108, और 180 में से इनको 108 को माइनस कर देंगे। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, जो ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है ये
SRT, इसमें मैंने लगा दी है ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर दो साइड्स इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है, तो ये 54, ये 54, 108 और 180 में से माइनस कर देंगे तो ग्रीन आ जाएगा 72। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 72। ठीक है, अब मेरे पास ये तीनों एंगल्स है, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये एंगल सॉरी, एक बार वापस, तीनों एंगल कौन कौन से, रेड, ग्रीन और पर्पल मेरे पास है, और ब्लू मैं निकाल लूंगी 360 में से माइनस करके। ठीक है, तो इन तीनों का सम करना, 54, 72, 90 का सम करेंगे और उसको 360 में से माइनस करेंगे, तो इन तीनों का सम होगा 216। मैं आपको बता देती हूँ एक बार लिख के। यहाँ पर हमारे पास है, हमको क्या करना है कि यहाँ पर S निकालना है हमको, S। ठीक है, तो S किसे निकलेगा, 360 में से क्या क्या माइनस करोगे आप, 360 में से माइनस करोगे आप 54 प्लस 72 प्लस 90, S निकालने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 216, तो S हमारा आ जाएगा 144। ठीक है, यहाँ पर S की वैल्यू मैं लिख दूंगी 144, ये आ गया 144। तो इसमें अब PSV ट्रायंगल में हम ये जो ट्रायंगल है PSV, यहाँ पर हम अब लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एक एंगल हमें पता है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर x और x क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस 144 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2x क्या हो जाएगा 180 माइनस 144। ठीक है, तो x प्लस एक्स तो 2x हो गया, और 2x प्लस 144 180 डिग्री। ये क्या एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा 180 माइनस 144, वो आ जाएगा मेरा 36 डिग्री। ठीक है, तो 2x आ जाएगा मेरे पास 36 डिग्री। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये एंगल मेरा जो रेड से मार्क है मैं लगा देती हूँ, x इक्वल्स टू 18 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 18, यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस 18, HP भी आ गया मेरे पास 18, तो इन दोनों का सम क्या होता है 72। यही हमारा क्वेश्चन है, हमको यही फाइंड करना है, आंसर ए है 72 डिग्री। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने क्वेश्चन में क्या क्या किया है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। तो ये रोम्बस दिया हुआ है हमको। ठीक है, और ये रोम्बस में क्या होता है, ये दोनों साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स, और यहाँ पर ये हमको स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों को हमने पैरेलल लाइंस मान के ये ट्रांसवर्सल मान ली है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स यूज करके ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। तो ये दोनों 54 हो गया। अब ये भी मैंने दिखा दिया है आपको कि रोम्बस में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इजीली मेरे पास जो रेड से मार्क है ये 54 आ गया है, तो ये है PSR, और यहाँ पर मैंने 54 लिख दिया। ठीक है, तो ये रेड से जो मार्क है ये 54 आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट है मेरी SPV, जो ये वाला एंगल है। तो जहां पर एंगल है हम उसी ट्रायंगल में पहुंच जाएंगे। तो आप देखेंगे SPV में ये जो ट्रायंगल SPV है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको दिया हुआ है। ठीक है, PSV आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये PSV आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती है, तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो
ये दोनों एंगल रेड से जो मार्क है ये इक्वल है, इनको मैंने x एज्यूम कर दिया है, ठीक है, ये भी x है और तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं ये ब्लू से जो मार्क है ये एंगल निकाल लेती हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब जो ब्लू से मार्क है वो एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है RSV, तो हम यहाँ से 180 माइनस 54 करके s को नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, एक तो या 180 यूज करो या फिर 360 यूज करो, ठीक है। यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, 180 360। 180 में तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए हम यूज नहीं करेंगे, पर 360 वाला हमारा कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो होल एंगल हमारे पास 360 है, तो अगर ये 3 एंगल्स मेरे पास आ जाए तो ये ब्लू से जो मार्क है ये एंगल मैं निकाल लूंगी। तो यहाँ पर 54 तो दिया हुआ है मेरे को, यहाँ पर ये स्क्वायर का एंगल है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 54, तो ये भी 54 होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल है इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल 54 हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ये एंगल फाइंड कर लिया, ग्रीन वाला 72 डिग्री, ठीक है। अब तीन एंगल मेरे पास आ गए, रेड 54, ग्रीन 72, पर्पल 90 डिग्री। तो ब्लू वाला निकल जाएगा 360 माइनस इन तीनों का सम, वो मैंने अभी आपको करके दिखाया था, यहाँ पर 360 माइनस 54 प्लस 72 प्लस 90, ठीक है। तो उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये एस आ गया 144। अब एस 144 आ गया तो इस ट्राइंगल में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। तो ये दोनों इन तीनों का सम, तीनों एंगल्स का 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या, x और x, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 144 प्लस 144 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 44, ठीक है। इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर। टू एक्स हमारे पास क्या आ गया, 180 माइनस 144, ठीक है। जिसका 180 माइनस 144, 180 माइनस 144 36 आ गया, तो 2x 36, x 18, तो ये जो एंगल है x से मार के ये 18 आ गया, ठीक है, ये भी 18 आ गया। तो हमको SPV चाहिए था जो वो ये वाला एंगल है, ये 18 है, यहाँ पर लिख दिया, दोनों का सम कर दिया, 72 आ गया, वही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो आपको यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।